अक्सर मेरे पेशेंट मुझसे आके एक सवाल पूछते हैं कि मैडम, मैं तो ज़्यादा खाना खाता ही नहीं हूँ, फिर भी मेरा वज़न बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए। आजकल लगभग हर दूसरा व्यक्ति वेट गेन या ओबेसिटी जैसी समस्या से परेशान है। इसका मतलब यह नहीं कि आजकल सभी लोग लापरवाह हैं। सच कहूँ तो हम में से ज़्यादातर लोग ओवर कॉन्शियस तो है, लेकिन रोज़मर्रा की कुछ छोटी-छोटी ऐसी आदतें होती है, जो धीरे-धीरे वज़न बढ़ाने में अपना योगदान देती है और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्मी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे कॉमन हैबिट्स के बारे में बात करूँगी, जिन्हें अगर आप आज से ही बदलना शुरू कर देंगे, तो वेट लूज़ करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि ओवर फीडिंग सिर्फ बच्चों में होती है। सच कहूँ तो हम बड़े भी इसका शिकार होते हैं। और हम इंडियन फैमिलीज में एक चीज बहुत कॉमन है, अरे खाना बच गया, कोई बात नहीं, मैं इसे खा लेता हूँ। भले ही पेट में जगह ना हो, लेकिन सिर्फ खाना वेस्ट ना हो इसीलिए उसको पेट में डाल देना, यह धीरे धीरे एक्स्ट्रा कैलोरीज को बढ़ा सकता है। याद रखिए, आपका पेट डस्टबिन नहीं है। उतना ही खाइए जितना कि आपके शरीर को सच में जरूरत है। कुछ लोग, स्पेशली महिलाएं, सुबह से काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि घंटों तो कुछ खाती ही नहीं है, और जब भूख लगती है तो एक साथ बहुत सारा खाना खा लेती है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो खाने का टाइमिंग ही फिक्स नहीं होता है। कभी ब्रेकफास्ट ही मिस किया, कभी दोपहर का खाना ही नहीं खाया। इतना ही नहीं तो कभी लेट नाइट डिनर कर लिया। इसकी वजह से पोर्शन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज लगभग एक ही समय पर खाना खाइए। लंबे समय तक भूखे ना रहिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में संतुलित आहार लेते रहिए। याद रखिए, सिर्फ क्या खाते हो यह नहीं, बल्कि कब और कितनी मात्रा में खाते हो, यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है क्रैश डाइटिंग। इसका मतलब है कि 2 दिन डाइटिंग करिए, फिर तीसरे दिन भर पेट के मिठाई खाएं, फिर चौथे दिन दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गए, और 5वें दिन से फिर से डाइटिंग स्टार्ट करिए। ऐसे वेट लॉस कभी नहीं होगा। वेट लॉस का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा सही खाना लंबे समय तक फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड थाली की। 99% हम थाली मुझे क्या पसंद है यह सोचकर सजाते हैं, लेकिन सही मायने में हमारे शरीर पेट के लिए क्या जरूरत है यह सोचकर हमने थाली को सजाना चाहिए। सिर्फ रोटी, सिर्फ पराठा, सिर्फ सब्जी पर्याप्त नहीं है। थाली में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, प्रोबायोटिक का संतुलन होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, स्वाद सिर्फ जीभ के लिए होता है, लेकिन पोषण पूरे शरीर के लिए। इसीलिए थाली पसंद से नहीं, शरीर के जरूरत के हिसाब से सजानी चाहिए। आजकल लेट नाइट डिनर एक फैशन बनते जा रहा है। लेट नाइट डिनर करना और फिर थोड़ी देर में ही सो जाना, यह वेट मैनेज करना बहुत मुश्किल करता है। कोशिश करिए, सोने के 2-3 घंटे पहले हमने हमारा डिनर ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि कम पानी पीना। दिन भर तो हम डाइटिंग पर तो विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। कम पानी पीने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। उसकी वजह से फैट शरीर में जमा होने लगता है, और वो भी स्पेशली पेट के आसपास के एरिया में। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना ओवरऑल हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब हम ऐसे पॉइंट पर बात करते हैं जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, एंजाइटी। जब मन परेशान होता है तो शरीर भी असंतुलित हो जाता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। कंटिन्यूअस स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है, और जिसकी वजह से बार बार भूख लगना, क्रेविंग्स बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ डाइट ही नहीं, माइंड को हेल्दी रखना उतना ही जरूरी है। पर्याप्त नींद न होने की वजह से हंगर हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है। इसीलिए रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करें। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो शायद सबसे आसान भी है और असरदार भी है। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर डाइट तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन शाम होते होते ऐसी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है
जिसमें कुछ चटपटा कुरकुरा खाने का मन करता है। ऐसे में हम ज़बरदस्ती हमारे क्रेविंग्स को दबा नहीं सकते। उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। घर में एक ऐसा हेल्दी स्नैक्स कॉर्नर बनाइए, जिसमें ऐसी चीज़ें रखें जो कि हेल्दी भी है और इज़िली अवेलेबल भी है। जैसे कि रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, चौलाई के लड्डू या फिर फ्रेश फ्रूट्स। हमारे नज़र के सामने जो हेल्दी ऑप्शंस होंगे, हमारा हाथ भी उन्हीं की तरफ जाएगा। आप सोचिए, अगर शाम होते-होते बहुत भूख लगी और सामने बहुत चिप्स पड़े हैं, बिस्किट्स पड़े हैं, नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो मन हम क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना? याद रखिए, विल पावर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है आपका एनवायरनमेंट। आपका घर ऐसा बनाइए जिसे हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करना ईज़ी हो जाए। मोटापा एक दिन में नहीं आता, यह हमारी छोटी-छोटी आदतों का परिणाम होता है। और अच्छी बात यह है कि इन्हीं छोटी-छोटी आदतों को बदलकर हम वेट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान साइंस बेस्ड हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।